नमस्कार दोस्तों, बिहार के एक छोटे से गांव में एक ऐसा लड़का रहता था जिसके पास न लैपटॉप था, न कंप्यूटर और न ही कोई करोड़ों रुपए का टेक्नोलॉजी लैब। लेकिन उसके पास था एक पुराना सा स्मार्टफोन, एक बड़ा सा सपना और कुछ कर दिखाने का जिद। आज वही लड़का दुनिया का सबसे बड़ा टेक कंपनियों में से एक सैमसंग के साथ काम कर रहा है। गांव वाले आज भी हैरान हैं, आखिर एक 14 साल का लड़का ऐसा क्या कर गया जो सैमसंग ने उसे पहचान लिया। क्या सचमुच एक स्मार्टफोन किसी के जिंदगी को बदल सकता है? क्या सचमुच बिहार के छोटे से गांव से निकलकर वैश्विक पहचान बना सकता है? आज की यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि यह सिर्फ मयंक कुमार की कहानी नहीं है। यह उन लाखों युवाओं की कहानी है जो संसाधनों की कमी को अपनी कमजोरी मान लेते हैं। शुरुआत करते हैं उस दिन से जब किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इतिहास बनने वाला है। सहरसा जिले की रोहता गांव, सामान्य गांव की तरह ही एक गांव, कच्ची सड़कें, साधारण घर, सीमित सुविधाएं। लेकिन इन्हीं गलियों में एक सपना जन्म ले रहा था। जब बाकी बच्चे मोबाइल पर गेम खेलते थे, मयंक मोबाइल पर कोडिंग सीख रहा था। घंटों तक दिन रात सिर्फ सीखना। कई बार परिवार पूछता, इतना मोबाइल क्यों चलाते हो? मयंक सिर्फ मुस्कुराता। उसे पता था वह मोबाइल नहीं चला रहा था, वह अपना भविष्य बना रहा था। यूट्यूब प्रोग्रामिंग वीडियोस, यूट्यूब ट्यूटोरियल वीडियोस। जब मयंक का स्कूल खत्म होता, उसकी दूसरी पढ़ाई शुरू हो जाती, कोडिंग की पढ़ाई। न कोई शिक्षक, न कोई कोचिंग, सिर्फ इंटरनेट। कई बार कोड फेल हो जाता, कई बार पूरा दिन बर्बाद हो जाता, लेकिन एक बात कभी नहीं बदली, उसकी जिद। हर असफलता के बाद वह फिर लौटता, फिर कोशिश करता, फिर सीखता। उसे नहीं पता था कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन इतना जरूर पता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। एक दिन मैं सोच रहा था, लोग हर महीने पैसा खर्च करते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता होता है कि पैसा कहां जाता है, पैसा कहां जा रहा। और यहीं से शुरुआत हुई स्मार्ट बजट की। एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म जो खर्चे को ट्रैक करे, जो लोगों को बताए कि पैसा खर्च कहां हो रहा है और भविष्य के लिए बेहतर निर्णय लेने में मदद करे। लेकिन समस्या थी, एक 14 साल का बालक बिना लैपटॉप का ऐप कैसे बनाएगा? और यहीं से शुरू हुई असली लड़ाई। दिन रात, सप्ताह, महीने, कोड पर कोड, गलती पर गलती, सुधार पर सुधार। और फिर एक दिन चमत्कार हुआ। स्क्रीन पर उसका पहला डैशबोर्ड दिखाई पड़ा। मयंक का डैशबोर्ड ऐप जिंदा हो चुका था। अब सवाल था, इस ऐप का क्या किया जाए? तभी मयंक को पता चला कि टेक कंपनियां डेवलपर्स के प्रोजेक्ट को देखती है। उसने हिम्मत की और अपना प्रोजेक्ट सैमसंग को भेज दिया। इसके बाद
इंतजार शुरू हुआ। दिन गुजरते गए, फिर अचानक एक दिन एक ईमेल आया सैमसंग की तरफ से। उस ईमेल को पढ़ते ही मैं समझ गया कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा। गांव में किसी ने कहा मैंग को सैमसंग ने पहचान लिया। फिर दूसरे ने कहा सैमसंग ने पार्टनर बना लिया है। देखते ही देखते पूरे गांव में चर्चा फैल गई। रिश्तेदारों के फोन आने लगे, मिठाई की मांग होने लगी। लोग पूछने लगे क्या मैं करोड़पति बन गया? लेकिन परिवार के लिए सबसे बड़ी खुशी पैसा नहीं थी। सबसे बड़ी खुशी थी उनके बेटे का सपना सच होना। इसके बाद जो हुआ वो किसी फिल्म से कम नहीं था। सैमसंग रिमोट टेस्ट लैब, सैमसंग नॉक्स प्लेटफॉर्म, ग्लोबल इनोवेटर रिकॉग्निशन, दुनिया के अत्याधुनिक टेक प्लेटफॉर्म। और उन पर काम कर रहा था रौता गांव का एक छात्र। यह सिर्फ उपलब्धि नहीं थी, यह संदेश था कि प्रतिभा किसी शहर की मोहताज नहीं होती। आज मैंग एक संदेश देता है, एआई सीखो, टेक्नोलॉजी सीखो, भविष्य को समझो, क्योंकि आने वाला समय उन्हीं का होगा जो सीखना बंद नहीं करेंगे। याद रखिए, मैंग के पास लैपटॉप नहीं था, लेकिन सपना था। संसाधन नहीं थे, लेकिन मेहनत थी। रास्ता नहीं था, लेकिन विश्वास था। और शायद इसी तीन चीजें किसी भी इंसान को दुनिया के सबसे बड़े मंच तक पहुंचा सकती है। अगर बिहार का एक छोटा सा गांव का लड़का सैमसंग तक पहुंच सकता है, तो आपकी कहानी अभी क्यों नहीं शुरू हो सकती है? ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल, नेवर स्टॉप।